अब प्रसंग चल रहा है कि दास कह रहा था कि आपने दोनों कर्म भोगने होंगे, चाहे वो ब्रह्म का साधक है, चाहे परब्रह्म का, और चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का। और जो वर्तमान के जो संत बता रहे हैं सतलोक वाले, वो तो एक अन्य के नाम नहीं, उनसे ना कोई लाभ, कोई बेनिफिट नहीं आपको। अब उन्होंने धर्म भी बंद करवा दिए। मेरे पास कई हजारों की संख्या में उन संतों को छोड़कर वापस आ चुके। उन्होंने फिर अपने साधनाएं बताई कि हमारे गुरुजी कहते हैं ना तो जोत लगानी और ना ही कोई धर्म करना, धर्म करोगे तुमने भोगना पड़ेगा। मैं बोला भले परसो, पहले तो नाम गलत, और ऊपर से ये पुण्य थोड़ा बहुत करते, इससे कुछ बेनिफिट होना था, धर्म करना था, जोत रोजाना लगानी थी, हवन करना था, ये भी बंद करवा दिया। प्रथम तो मनुष्य शरीर नहीं आपका, और मनुष्य शरीर होगा कोई पिछले संस्कार थे तो आगे कागज चुगनी बनोगे, तुम्हें रोटी भी नहीं मिलेगी। क्या बताते हैं कि जिन्होंने अब जैसे पुण्य किए जाते हैं, चाहे आप किसी प्रकार भी कर रहे, उनका बेनिफिट अवश्य मिलता है। तो इस प्रकार अब पुण्य बंद करवा दिए, कति ना धर्म करना, ना हवन करनी, और परिणाम भी नहीं है, राक्षस जैसे बन जाएंगे थोड़े दिनों में अगर ऐसी साधना ना मिली है। कहते हैं दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, और तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। अब जो आज ये कोई 10 रुपए 1000 रुपए 20 रुपए उन पर छूट जाते हैं ना, सारा दिन आत्मा प्रसन्न रहती है। और आप लूट कर ले आओ चाहे 10 लाख रुपए, रात में नींद नहीं आवे, फिर चिंता में बढ़ जाएगा, कहाँ से छुपाऊं, कहाँ करूं, क्या बनाऊं, है फिर फैक्ट्री ला बैठेगा, 20 लाख का टोटा हो जाएगा, फिर टक्कर मारी कमर है। तो कहने का भाव ये, जब तक हम दया भाव और ये सब यज्ञ नहीं करेंगे तो हमारी कोई साधना सफल नहीं हो सकती, ना विकार छूटे, ना प्रभु निकटावे। तो इस प्रकार दोनों कर्म भोगने पड़ेंगे धर्मदास तुझे। ठीक है बेटा, कोई पुण्य तेरा मान लीजिए तीर्थ पाने का श्रद्धा से बन भी रहा है, लेकिन पाप करोड़ बनेंगे। और उनके लिए इस पुण्य जो गीता का पाठ करने से भी थोड़ा पुण्य बनता है, क्योंकि धार्मिक शास्त्रों के पठन पाठन से ज्ञान यज्ञ बनती है। अब इसके आधार पर कभी तेरा मान लीजिए संस्कार बन गया, 2 वर्ष स्वर्ग भी चला गया, और फिर करोड़ बार जैसे हाथी, करोड़ बार कुत्ता, करोड़ बार गधा, करोड़ बार नपुंसक, करोड़ बार वृक्ष, ये भी बनोगे। इनमें कति टाल नहीं है, ये सत्य इतिहास लिखा है इन्होंने, बिल्कुल ज्यों का त्यों। बाकी तो गुलामुला गोलमोल कर रहे हैं जो वर्तमान के संत है, ये तो यथार्थताओं को कति छुपा रहे हैं, और ना इनके कुछ शास्त्र से थ्योरी, इनकी थ्योरी सही मिलती है शास्त्र से। और यही है, जब तक पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष की, पूर्ण ब्रह्म की और उस 3 नाम के मंत्र की अगर उपासना नहीं होगी तो आप दोनों कर्म लागू है। उस मंत्र के आधार पर क्या होगा कि आपके ये जो पाप कर्म जो आपने भोगने थे 84 लाख योनियों में या नरक में, वो कैंसिल हो जाएंगे, आप पर फिर लागू नहीं होंगे, क्योंकि आपको वो सत लाइसेंस बन जाएगा जिसकी आपको आवश्यकता थी। अब धर्मदास कहने लगा महाराज जी, कहने लगे जिंदा तू आदमी है या गमचक्कर है? एक भी बात तो ढंग की नहीं कर रहा मेरे तय, क्या मुझे तू नादान समझता है, फलाना है, नाराज हो गया? क्योंकि अब पुराना रंग इतना खतरनाक इस प्राणी के ऊपर है परमात्मा, ये सीधा सा होना ना देश ने ठीक था। तो परमात्मा अंतर ध्यान हो गए, सामने से बैठे बैठे अदृश्य हो गए, अदृश्य हो गए। तो अब सामना आदमी बात करे व्यक्ति है, फिर एकदम अदृश्य हो जावे, एकदम धक्का सा लगे और बहुत चिंतित हो गया, घबरा गया वो धर्मदास जी, और बहुत चिंतित हुआ, रात को नींद नहीं आई। भैया कोई फरिश्ता था, कोई भगवान का दूत होगा किसी का, और कोई सिद्ध पुरुष होगा तो तूने गलत बात नहीं कहनी चाहिए थी कि तू गमचक्कर है। बड़ा चिंतित रहा, सारी रात बीत गई, सुबह उठा, स्नान किया, स्नान करके फिर क्या किया, ऐसे वो दीपा पोती करी, लेकिन वो जो पूजा करता था वो पूजा करने को दिल धर्मदास का कति नहीं किया, आगे तो सारी नरक में जान की। और गीता फिर पढ़ी दोबारा रात में दीपक लगा के, आगे तो सचमुच सुबह उठा, खाना बनाने लग गया। खाना बनाने लगा तो लकड़ी तोड़ कर लाया जंगल से, लकड़ी लगा दी, वक्त से उठ कर चूल्हा जला रहा है, रोटी बना रहा है। रोटी बनाते बनाते जब वो लकड़ी निकट आ गई, जलते जलते जब रह गई ना 1-1.5 फुट की, और वह थी लगभग 5 फुट की, 4 फुट की, 3 फुट की, रह गई वह सारी 1 फुट की, और वह बीच से खाली थी, ओलो थी, उसमें थोथी, और उसमें से चींटियां निकल रही हैं,
अपने मुख मंडे लेकर, और उस लकड़ी के चारों तरफ एक तरल द्रव और उबलता रहता है। थोड़ी सी गिल्ली लकड़ी हो ना, उसके लास्ट एंड पर, आखिरी हिस्से पे एक द्रव तरल सा जो है उबलता रहता है, जैसे चाय उबला करे, और उसमें बाहर निकलने की चेष्टा करें तो उसमें पड़कर मर जाए, चटक चटक होकर। आगे अग्नि फूक रही थी। जब धर्मदास जी ने देखा, कोई तेरे की आज तो भाई जुल्म हो गया, हे परमात्मा इतनी चींटियां जल गई आज मेरे हाथ में, हे परमात्मा आज तो घोर पाप हो गया मेरे तय। अब वहीं वो लकड़ी निकाल कर पानी पूनी डाल कर वो जितनी बची हुई चींटियां बाहर निकाली, फिर बैठकर रोया गणित काफी देर तक। फिर सोचा अपनी संकल्प आप पे बना के कि इस भोजन को किसी साधु संत को खिला दूंगा, मैं आप नहीं खाऊं, आज मैं निराहार रहूंगा। ये सोच के उठा के थाली संत तलाश में चला। आगे वही दयालु परमेश्वर एक साधु का रूप बना के, जिसको हम साधु मानते हैं, कान पड़वा रखे हो, जटा बढ़ा रखी हो, दाढ़ी बढ़ रही हो, माला डाल रखी हो, लाल कपड़े हो, उसने नाम संत माने। इस रूप में एक वृक्ष के नीचे विराजमान हो गए परमेश्वर आके। अब धर्मदास निकट पहुंचा तो कहा, महात्मा जी प्रणाम हो। अब प्रणाम भाई आ जा। पहले दिन तो जिंदा मुसलमानों वाला वेशभूषा थी, अगले दिन एक हिंदू वाले संत के रूप में बैठिए। जब कहा कि उन्होंने धर्मदास ने कहा कि महाराज जी आपको भूख लगी होगी, भोजन पालो। अकाजा धर्मदास भूख लगी है भाई मुझे। जब धर्मदास नाम कहा तो काफी गौर से देखा कि मैं तो इनको जानता नहीं, ये मुझे कैसे पहचान रहे। तो सोचा मैं बड़ा सेठ हूँ, भंडारे करता रहता हूँ, कहीं आए होंगे यज्ञ में और इसलिए जानते होंगे, कोई बात नहीं। बैठ गया कि महाराज जी भोजन पावक रख दे भाई। अब जो ही परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब ने एक लोटा रखा था अपने जल का, उसमें से जल लेकर एक मंत्र बुदबुदा कर रोटियों के ऊपर से भोजन के ऊपर पानी छिड़क दिया, छींटे लगा दिए, तो सारी की सारे भोजन की चींटी बन गई, काली काली, और थाली सारी काली होगी। अब देखा धर्मदास को, और उसी रूप में आगे जो पहले दिन वार्ता हुई थी, जिंदा वाला रूप स्वरूप बना लिया परमेश्वर ने। और कहने लगे, धर्मदास कल आप क्या कह रहे थे, मैं कोई हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते, तेरे तो कसाई भी अच्छे नादान, ये इतने जीव तूने मार रखे थे। अब देखा कि वो स्वरूप सामने जो कल बात हुई थी, चरणों में गिर गया, रोए, हाथ जोड़े, नाक रगड़े, हे परम पिता मैं पापी आत्मा था, आपकी सारी बात सत्य और मुझ पापी का एक नहीं जचे थी, कल मुझे क्षमा करो मेरे मालिक, मैं नीच आत्मा हूँ, मुझे क्षमा करो मेरे मालिक। तब उस प्यारी आत्मा को सारी कथा सुनाई, धर्मदास तू काल के जाल में बैठा, तो मेरी आत्मा हो, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान, चाहे सिख या ईसाई। और फिर वो कथा सुनाई जैसे कल आपको सृष्टि रचना सुनाई थी दास ने। फिर धर्मदास कहने लगा, हे परमेश्वर हम इतने नीच आत्मा अपने पति ने छोड़कर इस काल के ऊपर आसक्त हुए, हम पति व्रता पद से गिर गए थे, मालिक आपने कैसे दया करी, आपने कैसे रहम हुई मेरे मालिक, कैसे आना हो गया आपका। और हे परमात्मा आज तक हमें ये ज्ञान क्यों नहीं दिया गया। कबीर साहब बोले, तुम बालक हो, तुम नहीं समझ सकते इस काल के जाल को, ये मैं बताऊंगा भाई। अब जब धर्मदास मैं सबसे पहले आया अपने